व्हाट इफ का थर्ड सीजन स्टार्ट हो चुका है, जहां पर इसके पहले 2 एपिसोड आ चुके हैं, जहां पर आज की इस वीडियो में हम लोग दोनों एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। पहला एपिसोड हम लोग देखते हैं कि अपना जो ब्रूस बैनर है वो हल्क से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, जहां पर अपना नया कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन एज अ काउंसलर उसकी हेल्प करने का कोशिश करता है, लेकिन सैडली वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। जहां पर हल्क लास्ट में सोचता है, ब्रूस लास्ट में सोचता है कि हम अपने आप से इस मॉन्स्टर को अलग कर देंगे। जैसे हमको गामा रेज ये मॉन्स्टर दिया था, वैसे ही ये गामा रेज के द्वारा वापस भी तो हमसे हट सकता है, ये मतलब खत्म हो सकता है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट किया ब्रूस, ये सैडली बहुत गलत गया, जहां पर ये इंटायरली ही एक नया मॉन्स्टर क्रिएट किया जो कि इस वर्ल्ड का गॉडजिला बन गया, जो कि अपने छोटे छोटे मिनिएचर्स भी क्रिएट करने लगा। जहां पर ब्रूस इस एक्सपेरिमेंट के बाद खुद तो बहुत टाइम के लिए अपने अंदर के हल्क को खत्म करके दुनिया से अलग हो चुका था, लेकिन दुनिया पर उसने नया मॉन्स्टर छोड़ दिया था जिससे लड़ने के लिए एवेंजर्स तक भी काबिल नहीं थे और एवेंजर्स खत्म हो जाते हैं। जहां पर जो नए एवेंजर्स बनते हैं कोशिश तो बहुत करते हैं कि इससे लड़ा जाए, इसको रोका जाए, लेकिन लास्ट में उनको समझ में आता है विदाउट ब्रूस बैनर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां पर सैम अपने अंदर के उस डर को, क्योंकि वो सामने ब्रूस को देखा था हल्क में कन्वर्ट होते हुए और उसको पता है कि वो डर कैसा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर के डर को अंदर दबा के जाता है ब्रूस से मिलने के लिए। और यहाँ पे वो ट्राई करता है कि ब्रूस को वापस लेके आए, लेकिन अपना ब्रूस यहाँ पे ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो बोलता है कि देखो हम तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, हम हल्क बस्टर का एक एडवांस वर्जन बनाए हैं जिससे द्वारा तुम लोग उस मॉन्स्टर को रोक सकते हो। और यहाँ पर वो सैडली मना कर देता है उसके साथ आने के लिए, जिसमें अपना सैम विल्सन अपनी नई एवेंजर्स टीम के साथ ट्राई करता है ब्रूस के दिए हुए मेगा एवेंजर्स असेंबल, जिसमें जो मेगा सूट्स होते हैं ना, उन सबको मर्ज करके एक अल्टीमेट हल्क बस्टर बनाता है ये लोग, जो कि स्टार्टिंग में तो काफी बढ़िया काम कर रहा था। जो मिनिएचर्स थे बड़े मॉन्स्टर के, उनको बहुत अच्छे से पेल रहा था, लेकिन जब वो बड़ा मॉन्स्टर खुद आता है उसके सामने ये सूट भी नहीं चलता और हम लोग को लगता है कि चीजें खत्म हो जाएगी, क्योंकि व्हाट इफ ऐसा करता है और सैड एंडिंग्स भी हम लोग को दिए जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं और अपने सैम को अपने लेफ्ट के कान में आवाज आता है, कैप्टन ऊपर देखो हम आ चुके हैं। और ये क्लियरली इंड गेम का रेफरेंस है, जब कैप्टन अकेला खड़ा रहता है और सैम पूरी टीम को लेके वापस आता है वहां पे। यहीं पर ब्रूस आता है और अपने अंदर के मॉन्स्टर को दोबारा जगाता है न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। अब यहाँ पे गॉडजिला 2 तुमने देखा है ना, किंग ऑफ द मॉन्स्टर, उसमें कैसे गॉडजिला को चार्ज अप किया जाता है, तो यहाँ पर भी ब्रूस अपने अंदर के गॉडजिला को, मॉन्स्टर को चार्ज अप करता है और उसके बाद फाइट होती है, जिसमें यहाँ पर ब्रूस एक मॉन्स्टर बन चुका है, जहां पर उस मॉन्स्टर को तो वो मार के खा जाता है, लेकिन अब वो भी एक मॉन्स्टर बन चुका है। लेकिन अभी भी उसके पास सबके पूरी दिमाग है, जहां पर वो बाकी सारे मिनिएचर्स को लेके जा चुका है। और यहीं पर व्हाट इफ का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो सेकंड एपिसोड बेस्ड है व्हाट इफ अगाथा हॉलीवुड चल जाए। हाँ, यहाँ पर अगाथा हॉलीवुड जा चुकी है, एक्ट्रेस बन चुकी है, खूब फेमस हो चुकी है, जहां पर उसकी मूवीज को प्रोड्यूस करने का काम और डायरेक्ट करने का काम कर रहा है अपना आयरन मैन के पप्पा हॉवर्ड स्टार्क। हाँ, हॉवर्ड स्टार्क यहाँ पे मूवीज बना रहा है और काफी ज्यादा पैशनेट मूवी मेकर है वो। जहां पर अगाथा का यहाँ पर अल्टीमेट मोटिव कुछ और रहता है हॉलीवुड में आने का, जहां पर उसको पता चल जाता है कि जमीन के अंदर तैमूत नाम का एक इटर्नल है और उसकी पावर्स अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हम अल्टीमेट वन बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उसके स्पेल्स और सारी चीजें सही तरीके से कंबाइन नहीं कर रही थी। यहाँ पे अगाथा नोटिस करती है कि उसका जो फाइनल पीस है वो कोई और नहीं अपना किंगो है, यहाँ क्योंकि उसको पता है ना कि वो भी एक इटर्नल है और उसकी पावर्स जब वो एब्जॉर्ब करेगी तभी जाके तैमूत जो है कोर में अर्थ के उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी। जहां पर वो किंगो को बुलवाती है, पूरा डांस ऑफ करवाती है और हिंदी गाना यहाँ पे बढ़िया लग रहा था, बस डांस स्टेप्स कुछ बहुत बढ़िया नहीं लगे मेरे को, लेकिन गाना बढ़िया बनाया था। अगर मार्वल ने ओरिजिनल बनाया है तो भाई बढ़िया गाना का चुनाव किया है यहाँ पर, जिसमें लोग स्टार्टिंग में तो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोग पता चलता है कि यहाँ पर अगाथा बाकी सारे इटर्नल्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करके उनको कहीं पीछे कैद करके रखी है। और ये चीज जब किंगो को पता चलती है तो वो भाई बहुत गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर अगाथा को कन्फ्रंट करता है कि देखो तुमको चाहिए क्या। तो अगाथा बताती है कि देखो मेरे को तो पावर चाहिए, जिसमें यहाँ पर किंगो बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, एरिसन हमको अल्टीमेट इटर्नल बनाया है और हमको बचाना है तैमूत को, क्योंकि तैमूत आता है और लाइफ लेके आएगा, जो कि ऑब्वियस ही बात है वो झूठ बोल रहा था और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगाथा उसको मना लेती है ये बोल के कि तुमको हावर्ड 3 मूवीज का रोल देगा, मुझे 3 मूवीज करवाएगा तुमको, जिसमें फुल फ्रीडम रहेगी। और यहाँ पर बंदा पढ़ चुका है, उसको मूवीज बनाने में बहुत मजा आता है और वो एरिसन से लड़ जाएगा मूवीज बनाने के लिए, जो कि यही होता भी है। और एरिसन वहां से आने लगता है, यहाँ पर अगाथा उसकी पावर्स लेके
एमुथ का पावर को एब्जॉर्ब करके सुपर अगाथा बन जाती है, जिसमें लास्ट में उसकी फाइट होती है एरिसम से और यहाँ पर वो एरिसम को मार के उसकी पावर एब्जॉर्ब कर लेती है। और हम लोग को पता है कि अगाथा पावर एब्जॉर्ब करने के बाद कैसी इविल बनने लगती है, क्योंकि यहाँ पर भी लग रहा था कि वो इविल बन जाएगी, लेकिन जारविस की बुद्धि की मदद से, जो कि उसको भी नहीं पता है वो कितना बुद्धिमान है, समझाता है अगाथा को कि अगाथा तुम ऐसी नहीं हो, तुम एक एक्ट्रेस हो, हमको पता है कि तुम गलत रास्ते पे चल जाती हो, लेकिन तुम एक अच्छी औरत हो। और यहाँ पे वही प्यार मोहब्बत की बातों से अगाथा को मना लिया जाता है, जिसके बाद ये लोग वापस आते हैं। और फिर यहाँ पर ये लोग की जो मूवी बनी थी कॉस्मिक क्वीन, इतना अच्छा विजुअल्स, एनिमेशन स्टाइल बढ़िया है भाई, इसके साथ साथ मूवी बहुत ज्यादा हिट होती है, जहां बताया जाता है इसका पार्ट 2 भी बनेगा, जो कि हम लोग को आगे ही जाके पता चल जाता है, जहां पर हम लोग जब देखते हैं कि वॉचर इस वर्ल्ड के बारे में बता रहा है कि हैप्पी एंडिंग होना भी एक अच्छी चीज है, तो वहां पे बाकी सारे सेलेस्टियल बीइंग्स भी आ चुके हैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक औरत एक सेलेस्टियल को मारी, एक नहीं सॉरी दो सेलेस्टियल को मार चुकी है, तो बाकी सेलेस्टियल बैठेंगे नहीं ना इस चीज को देखकर, तो वो लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो चुका है, जहां पर अब कमेंट सेक्शन में तुम बताओ कि अभी तक तुमको व्हाट इफ का ये 3rd सीजन कैसा लग रहा है, जहां पर ये एक फाइनल सीजन है। हाँ, व्हाट इफ की जो पूरी फ्रेंचाइजी है ना 3 सीजन से जो चल रही है, ये फाइनल सीजन होने वाला है, जहाँ पर अभी तक तो मेन स्टोरी इसका पता नहीं चला है। बस हम भगवान से ये मना रहे हैं कि वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज को इसमें ईविल बना के मत ले आना लास्ट में। कमेंट सेक्शन में तुम बताओ कि व्हाट इफ का ये सीजन तुमको कैसा लग रहा है। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस।